Good morning, 10th class. Today we are going to start next topic of this chapter, moving charges. जो पढ़ रहे थे अपन ये देख रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख रहे थे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक बनता है, क्या डायरेक्शन रहती है, वो आज देखेंगे। कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, कैसे सोलिनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये सब चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार सब फटाफट अटेंडेंस के लिए रेज हैंड कर दो बच्चों, फटाफट। अभी सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं ओएरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ चुके हैं? ओएरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं, ओएरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम ये बोल सकते हैं दैट अगर चार्जेस मूविंग हैं, कैसे हैं? चार्जेस मूविंग हैं तो हम बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और करंट के फ्लो से कौन सी इफेक्ट आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये अपन ने बात कर ली थी। फिर कल की क्लास में अपन ने एक और बात की, ओएरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव की थी। कल की क्लास में अपन ने बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी थी बार मैग्नेट पे। तो क्या डायरेक्शन रहती है? कुछ इस टाइप से बार मैग्नेट रहता है। दिस इज ए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। किसकी? बार मैग्नेट की। ऐसे देखने को मिलती है। ये हमने किसकी हेल्प से पता लगाया? ये हमने आयरन फिलिंग्स की हेल्प से पता लगाया। विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट हमने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके, एक बार मैग्नेट की, उनकी डायरेक्शन रहती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या रहती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। चलिए, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ने देखी, कल इनकी डायरेक्शन भी देखी। और आपको अगर एग्जाम में पूछे कि विच एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट आउटसाइड द बार मैग्नेट, तो आपको क्या बोलना है कि जब अपन आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे अपन को पता चलता है। ये चीज अपन ने कल देखी। अब एक चीज फन फैक्ट है, उसको याद रखना है। क्या फैक्ट है? ध्यान से देखो। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाता हुआ दिखता है, तो इनसाइड ये हमेशा क्या जाते हुए दिखेंगे? उल्टा जाते हुए दिखेंगे, साउथ टू नॉर्थ जाते हुए दिखेंगे। बच्चों याद क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स में होती है। कैसे होती है? क्लोज्ड लूप। देखो लूप क्या होता है? कुछ ऐसे एक कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहां देखने को मिलता है। आउटसाइड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। बट अगर मैग्नेट के अंदर देखूं तो इन्हीं लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और यहीं से अपन बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट करता है। आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखने को मिलता है? नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड बार मैग्नेट कैसा देखने को मिलेगा? साउथ टू नॉर्थ। बच्चों याद रखना है ये चीज, नॉर्थ टू साउथ अपन ने कल देख लिया था। आज एक नई चीज बता रहा हूं आपको कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहती है? ऑपोजिट रहती है आउटसाइड से। ऑपोजिट रहती है आउटसाइड से, याद रखना है बच्चों। चलिए, ये टॉपिक तो हो गया जिससे अपन ने ये पता लगाया कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। अब हम जानते हैं ओएरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये बोला कि जब करंट फ्लो करेगा किसी वायर के अंदर से, जब करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो करेगा, तो ओएरस्टेड ये कहता है कि फ्लो अगर करंट कर रहा है तो वहां पर क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। ये ओएरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से अपन ने कल प्रूव किया था, कल या परसों की क्लास में। तो इसी को अब आगे लेके चलते हैं। ओएरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास होती है वो कैसे निकाली जाती है। ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, फटाफट देखना।
पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही जितने बच्चों को डाउट आए तभी रेज करना है, बीच में नहीं करना है, बीच में नहीं करना है, पूरा देखना है, उसके बाद हैंड रेज करना है। देखते हैं किसको डाउट आता है। देखिए कुछ इस तरीके से अपन ने ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट ऐसे बनाया था। ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ये लो एक बैटरी लगा दी, इधर एक की लगा दी, की के बाद इधर एक एमीटर लगा दिया, एमीटर लगाने के बाद इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है। क्लियर? ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट बना दिया है। करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, इस तरीके से। क्लियर? क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो इसलिए अपन ने ऐसा बोल दिया। अब करंट क्या जा रहा है, देखिए ध्यान से, करंट आया ऐसे, फिर इधर, फिर नीचे। मतलब ये कार्डबोर्ड जो है, ये जो गत्ता यहाँ पर लगा रखा है, ये कार्डबोर्ड लगा रखा है, इसको करंट ऐसे पास करके नीचे चला जाता है। डायग्राम से दिख रहा होगा, करंट ऐसे ऊपर से आया और पास करके नीचे चला गया और फिर क्लोज सर्किट बना लिया इसमें। सिंपल सीधी सी बात है, ये हम जानते हैं। दिस इज द बैटरी, समझना है, बाद में अपन आगे सारी बात करेंगे। दिस इज की, दिस इज एमीटर एंड दिस इज रेजिस्टेंस। अब ये जो कार्डबोर्ड है, मैंने क्या किया, करंट फ्लो कर रहा था सर्किट के अंदर, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स को गिराया, जैसे मैंने कल बार मैग्नेट वाले एक्सपेरिमेंट में किया था। जैसा मैंने कल बार मैग्नेट वाले एक्सपेरिमेंट में किया, जिस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक टेबल पे बार मैग्नेट को रखा और आयरन फिलिंग्स को ऐसे जगह जगह टेबल पे ऐसे छिड़का दिया, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, इस कार्डबोर्ड पे भी जगह जगह आयरन फिलिंग्स को रख दूंगा। करंट जैसे ही फ्लो होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पर आयरन फिलिंग्स जो है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? देखिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक की बात करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर जो है वो सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो, बट रेडियस डिफरेंट हो। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा मुझे। ये मेरे पास क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट समझो, मैंने जैसे ही करंट को यहाँ पर फ्लो कराया, कार्डबोर्ड के थ्रू यहाँ पर वायर को ऐसे पास करा दिया, करंट ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है। मैंने ऐसा देखा, मैंने क्या देखा यहाँ पर, कि जैसे ही मैं आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ये आयरन फिलिंग्स खुद को एक सर्कुलर पैटर्न में, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में अरेंज करने का मतलब है, यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी बनी हैं, वो किसके शेप में दिखती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखती हैं। बच्चों याद रखने की बात यह है कि क्योंकि करंट पास होता है, करंट के पास होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट आया, और स्टेड ने यही बताया था। उसके बाद हमने ये बोला कि चलो इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कुछ फील्ड लाइंस होंगी, उनको चेक करते हैं। तो अपन ने सेम आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट जो अपन ने बार मैग्नेट के लिए किया था, वही सेम एक्सपेरिमेंट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कर दिया। ये जो वायर होती है ना, इस वायर को बोलते हैं करंट कैरिंग कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये एक ऐसा कंडक्टर है जो अपने अंदर से क्या लेके जा रहा है? करंट को लेके जा रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ सेम एक्सपेरिमेंट अपन ने करवाया। सेम एक्सपेरिमेंट करवाया तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आती है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स को अपन ने प्लेस किया था इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ये कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग्स थी, वो आयरन फिलिंग्स खुद को सर्कुलर या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेते। इसीलिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी देखी जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर की देखी जाए, वायर की देखी जाए, तो अपन ये बोलेंगे कि वायर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता है। बच्चों आई होप अब ये सबको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो रेज हैंड करो। इस टॉपिक में चलिए
तो अपन आगे चलते हैं। अपन ने ये देखा कि किस शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर की। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है और डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। याद करो कल अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ये रहा बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इस बार मैग्नेट के पास अपन कंपास रखते हुए चले गए तो मुझे डायरेक्शन कैसी मिली, कुछ इस टाइप से डायरेक्शन मिलती थी, ठीक है, और ऐसे से डायरेक्शन मिल जाती थी। सेम मैं एक्सपेरिमेंट यहां करूंगा, सेम एक्सपेरिमेंट मैं यहां पर करूंगा। इस सेम एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जहां पर बने थे वहां पर मैंने कंपास को रखना शुरू किया। कंपास को रखना शुरू किया तो जिस जगह पे कंपास रखता था उसका एरो जहां पर पॉइंट करता था दूसरा कंपास वहीं रख देता था। इसका एरो जहां पॉइंट करता था तीसरा वहीं पे रख देता था। तो मुझे डायरेक्शन भी मिलने लगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और जब अपन ध्यान से देखना, जब अपन ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कार्डबोर्ड को बड़ा बना रहा हूं। ये ऊपर से वायर आई, यहां से पास होके नीचे से निकल गई, करंट ऊपर से आ रहा है। जब अपन ने यहाँ पर मैग्नेट सेम कंपास वाला एक्सपेरिमेंट किया, इस कंपास को रखा, जो भी इसकी डायरेक्शन आती थी उसकी डायरेक्शन में नेक्स्ट कंपास को रख देते थे और मुझे डायरेक्शन मिलती थी। तो मैंने ये देखा कि जब भी करंट डाउनवर्ड गया, प्लेन को काटते हुए ऐसे नीचे जाए करंट, तो मैंने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती थी उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहती थी। क्या रहती थी, क्लॉकवाइज। क्या रहती थी, क्लॉकवाइज। तो इसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं अगर मैं ऊपर से देखूं तो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल देता था करंट की तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता था। मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे ना रख करके नीचे से ऊपर कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उल्टी हो जाती थी, क्लॉकवाइज ना रख करके एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। समझ में यहां से ये आया कि कोई ना कोई एक ऐसा रूल है जो डिफाइन कर रहा है कि क्या डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखना क्या डायरेक्शन रहेगी, अभी अपन उसको देखते हैं। देयर वॉज वन रूल, जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इस राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अपन डायरेक्शन निकालते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो इसके नीचे अपन ऐसे लिखेंगे, रूल इज यूज्ड फॉर determining magnetic field lines, determining direction for magnetic field lines of current carrying conductor, of current carrying कंडक्टर। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास एक लॉ आया। पहले अपन लॉ को समझते हैं, फिर अपन डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, उसके बाद मैं डाउट्स लूंगा। देखें फटाफट फटाफट सारे लोग अपने राइट हैंड को रेज करो। घर पे बैठे हो, मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप लोग सारे राइट हैंड को रेज करेंगे, रेज करो। और राइट हैंड का जो थंब है, अंगूठा जो है, उसके उसको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो। करंट कहां जा रहा है, देखो यहां पर ऊपर से नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे। आपको भी यही करना है, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेके करंट की डायरेक्शन में जो थंब है उसको पॉइंट कर देना है। कर दिया, करंट नीचे जा रहा था तो इसीलिए मैंने थंब को भी नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। अब देखो मेरे पास बची मेरी फिंगर्स। अब फिंगर्स कैसे घूम सकती हैं, ऐसे ही तो घूम सकती हैं, एक ही डायरेक्शन है फिंगर्स के घूमने का, कुछ इस तरीके से। तो जो ये फिंगर्स के कर्ल का मोशन है, ये जो कर्लिंग मोशन है, ये जो ऐसे कर्लिंग मोशन आया फिंगर्स का, ये फिंगर्स का कर्लिंग मोशन आप खुद देखो आपके राइट हैंड में कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन में अपन ने अपने थंब को प्लेस कर दिया। थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दिखाता है। कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएगा। दोबारा देखें, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो अपन ने थंब को भी ऐसे ही प्लेस करा। सब लोग घर पे करो खुद से।
डाउनवर्ड अपन ने थंब से शो किया करंट को। कर्ल ऑफ फिंगर्स किससे शो कर रहा है? कर्ल ऑफ फिंगर्स शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और घर पे जब अपन देखेंगे डाउनवर्ड करंट है, कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता है, जैसे घड़ी का मूवमेंट होता है। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला? क्लॉकवाइज मूवमेंट बोला। अब मान लो करंट जाता ऊपर, तो करंट जाता ऊपर तो अपन ऐसे अपवर्ड पॉइंट करते थंब से, और कर्ल ऑफ फिंगर्स देखते तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोबारा सुनो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर ऊपर जा रहा है तो थंब को भी अपन ऊपर प्लेस कर देंगे। इसके बाद कर्ल ऑफ फिंगर्स किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल मतलब जैसे आपने इसको घुमाया, CURL, कर्ल, कर्ल जैसा भी आपने इसको घुमाया, अपनी फिंगर्स को घुमाया, ये जो कर्ल दे रहा है कैसा दे रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रहा है। तो जब करंट ऊपर जाता है, आप कर्ल करते हैं अपनी फिंगर्स को, तो ये मोशन कैसा आता है? एंटी क्लॉकवाइज आता है। दैट मीन्स करंट अगर अपर डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्ल करो, कर्ल किया, मुझे क्लॉकवाइज मोशन दिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखी? क्लॉकवाइज दिखी। तो अगर कोई भी मुझसे पूछे कि अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, तो अपन कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन में अपन को थंब को प्लेस करना है। कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा मुझे क्या? कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा? कर्ल ऑफ फिंगर्स मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आई होप अब सबको ये समझ में आया होगा। किसी को इस लॉ में दिक्कत है तो दोबारा बताएं, रेज हैंड करो, फटाफट रेज हैंड करके बताओ इस लॉ में कोई भी दिक्कत। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल के अंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या? ये तो बताया, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है बेटा, जिस वायर में करंट फ्लो करे। करंट इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ चुके हैं। कैरिंग मतलब जो लेके चल रहा है। कंडक्टर जिसमें वायर करंट फ्लो होता है। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा हो उसे करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। हमारे केस में क्या है? वायर है। ये तो बच्चों वाला सवाल है बच्चे। और बताओ क्या डाउट है फटाफट। चलिए, तो अपन ने यहां पर देखा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। ये अगर लॉ समझ में आ गया है तो अब अपन समझेंगे किसको? एक लूप को। ठीक है, लूप को समझेंगे, फिर सोलिनॉइड को समझेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, अगर फटाफट सबको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया तो एक बार रेज हैंड करके बता दो मुझे, फिर मैं क्लास में आगे चलता हूँ। फटाफट रेज हैंड करके बताओ मुझे। चलिए, तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं, अभी अपन ने देखा कि वायर जो थी वो सीधी थी, एकदम स्ट्रेट थी। अब मान लो मैं वायर भी कर्व्ड ले लूं, सर्कुलर ले लूं, तो क्या होगा? अब वो देखते हैं। अभी तो सीधी वायर है ना, देखो, या तो करंट ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। अब अगर मैं वायर को ही सर्कुलर ले लूं तो क्या होता है? लेट अस चेक। अपन राइट हैंड थंब रूल को यहीं लिखते हैं। यहां पर अपन लिख देते हैं थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद कर्ल ऑफ फिंगर्स, CURL, कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ लेना है कि कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहा है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं डायरेक्शन किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, MFL किसके लिए? एक सर्कुलर लूप के लिए। देखो ध्यान से, कुछ ऐसे मेरे पास वायर है। कैसा वायर है? ये वायर है। अब इस वायर में क्या दिखता है? मान लो करंट ऐसे आया तो ऐसे गया होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे घूम के करंट वापस आया। आई होप आपको सबको दिख रहा है। एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर वायर है,
जिस सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर वायर है उसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, उसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। कैसे शेप में दिखता है? सर्कुलर शेप में दिखता है। अब अपन यहां पर लगाएंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का निकालने का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखिए बच्चों, कोई भी आपसे पूछे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल को बताया, डिराइव किया, तो आपको बोलना है राइट हैंड थंब रूल वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय ओएरस्टेड ओनली। ओएरस्टेड, ठीक है, हांस क्रिश्चियन ओएरस्टेड वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले थ्योराइज किया था। चलिए, तो अब अपन करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। अपन ये देखते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, पहले करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। फिर करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिर करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये हुई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड सो ऑन। दिख रहा है आपको? करंट की डायरेक्शन हर जगह पे कैसी है? टेंजेंशियल है। कैसी है? टेंजेंशियल है। चेक करते हैं, चेक करते हैं और डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स को खोल लो, एनसीईआरटी बुक्स को खोल के अपने सामने रखो। देखो, यहां से करंट आया, ऐसे करंट आया, फिर ऐसे गया। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस जगह पे एट दिस पॉइंट करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगी। उसके बाद ये करंट घूम के ऐसे हो गया इस डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में अपन ने हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से कुछ ऐसे निकली। फिर कुछ देर बाद करंट देखा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। करंट देखा, करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया, कर्ल ऑफ फिंगर्स देखा, कर्ल ऑफ फिंगर्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी मिली। फिर कुछ देर बाद देखा, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने के लिए कर्ल किया तो इस वायर को लपेटते हुए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई। फिर आगे गए, कुछ देर बाद करंट की डायरेक्शन देखी, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, कर्ल ऑफ फिंगर्स देखा, ऐसे था, ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर्स था, तो ये लो। देन फिर से देखा नीचे की तरफ, कर्ल ऑफ फिंगर्स कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एंड देन अगेन लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस, एंड देन अगेन लाइक दिस। तो यहां पर आपको एक चीज ऐसे दिख रही है कि मान लो, ध्यान से देखना, इमेजिन करने की चीज है। जो इमेजिनेशन कर लेगा फिजिक्स, उसको आराम से समझ में आ जाएगी। इमेजिन करो और समझो, सोचो कि हाँ ऐसे हो सकता है पिक्चर। ये एक करंट कैरिंग लूप है। ध्यान से देखना, ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। देखो ऐसा, ये करंट कैरिंग लूप। अब इस लूप या इस वायर के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, वो इस वायर के एनक्लोज्ड बन रहा है। मतलब जो भी वायर था, ये मेरा वायर है, इस वायर के ऊपर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर देखो क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बना? कर्ल ऑफ फिंगर से, कर्ल ऑफ फिंगर से। अब कर्ल ऑफ फिंगर, अगर मान लो वायर ये है, वायर ये है, वायर ये है, तो कर्ल ऑफ फिंगर इसके चारों तरफ है ना। कर्ल ऑफ फिंगर इसके चारों तरफ है, करंट ये वायर लेके जा रही है, कर्ल ऑफ फिंगर इसके चारों तरफ आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग लूप है, उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो इसके ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, सिमिलरली आगे भी, सिमिलरली आगे भी, सिमिलरली आगे भी। तो कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो बीच में ये बना रखा है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाने के लिए अपन ने सीखा है, अभी अपन ने ये देखा है कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब सर्कुलर होगा तो उसके अंदर क्या डायरेक्शन रह सकती है। किसी को इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ तब। शरद गोदारा। ये सर इसके वायर पे सर ये करंट फिर सी डॉट सी क्या है सर? करंट कैरिंग कंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरा लिख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझने वाली बात बच्चों यहाँ पर ये है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ ऐसे बनता है, इसके चारों तरफ इस तरीके से बनता है।
ये चीज समझ आ गई तो करंट कैरिंग किस लूप की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है, ये चीज भी समझ में आ जाएगी। अब कुछ सोचो, वायर यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ क्यों घूम के वापस आ गया। तो वायर कैसे आया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो यहां से एक चीज अपन को पता चली कि वायर तो एक सर्कल के फॉर्म में है, बट इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो इस सर्कुलर लूप पे कुछ ऐसे सर्कल्स बना के बनेगी। बच्चों ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इन वायर के ऊपर ऐसे सर्कुलर लूप बनाते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वायर के एनक्लोजिंग सर्कुलर फॉर्म में बनती है। वरुण बजाज, ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसमें ये सर्कुलर वाला है ना, इसमें डायरेक्शन क्या होगी उस कॉइल की? अब डायरेक्शन बात क्लॉकवाइज करेंगे, करेंगे। अभी तक तो डायरेक्शन बताई नहीं, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चारों तरफ से एनक्लोजिंग रहेगी, भागना नहीं है। टॉपिक खत्म थोड़ी ना हुआ, टॉपिक अभी खत्म होगा। अभी अपन क्या देखे, अभी अपन ने सिर्फ इतना देखा कि अगर ये वायर है, ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऐसे चारों तरफ आसपास होगी, चारों तरफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। और अगर वायर सर्कुलर फॉर्म में होगा तो हर जगह सर्कल के ऐसे चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। समझ में आ रही है बात? अब अपन देखेंगे आगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलती है। ये एक मेरे पास लूप है, देखो सर्कुलर लूप, करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द करंट कैरिंग लूप। अब अपन देखते हैं इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रह सकती है। तो देखो नीचे वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इनसाइड जाती हुई दिखेगी। तो अपन जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे ऐसी, वो कैसी जाती हुई दिख रही है, इनसाइड जाती हुई दिख रही है। ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ऊपर देखो करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, कर्ल ऑफ फिंगर्स इनसाइड जाता हुआ दिखा, तो यहां पर भी कुछ कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे इनसाइड जाता हुआ दिख रहा है, इनसाइड जाता हुआ दिख रहा है, इनसाइड। एट सेंटर अगर मैं बात करता हूं, एट सेंटर, सेंटर की जगह पे अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर से स्ट्रेट दिखती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, डायग्राम को और अच्छे से देखने के लिए बुक आपके सामने है, आप लोग अपनी बुक को रेफर करो, बुक के अंदर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। मान लो ये मेरे पास लूप है, दिस इज द लूप, ठीक है, ये मेरे पास लूप है, ये लूप का सेंटर है, ये नीचे, ये ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मिलती है, देखिए ध्यान से, करंट आया, करंट यहां ऐसे था, यहां पर ऐसे था, फिर ऐसे चला गया। तो इस तरफ करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ इनसाइड जाती हुई दिखेंगी, इनसाइड जाती हुई दिखेंगी, इनसाइड सेंटर पे नीचे की तरफ, देन कुछ इस तरीके से, देन कुछ इस तरीके से। देखिए यहां पर करंट ऐसे इनसाइड जाता हुआ दिखता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड। यहां पर इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पे करंट ऐसे आउटवर्ड जाता हुआ दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड। इनसाइड अगर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिली। समझने की बात यह है कि हमने कौन सा रूल लगाया यहां पर, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल के हिसाब से जो थंब है उसको अपन ने किसकी डायरेक्शन में प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया है। उसके बाद अपन ने कर्ल ऑफ फिंगर से क्या पता लगाया, कर्ल ऑफ फिंगर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके ऊपर और एक सोलिनॉइड के ऊपर एक वीडियो देखेंगे, ठीक है,
मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करवा के सर के थ्रू अपन यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो से अपन को और अच्छे से क्लियर होगा कि रियल लाइफ में डायरेक्शन कैसे देखने को मिलती है। अभी आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए, आप बुक के अंदर ये डायग्राम देखो। मान लो कि दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप, एंड इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज है। करंट एंटी क्लॉकवाइज लूप के अंदर फ्लो करता है। तो आपको सीधी सिंपल सी डायरेक्शन निकालने के लिए एक ही लॉ को यूज करना है। आपको अपना राइट हैंड लेना है, यहां पर काम अब उल्टा कर देना है। लूप जब सर्कुलर लूप आ जाए, काम कर दो उल्टा। क्या कर दो? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में तो कर्ल ऑफ फिंगर्स को लगा दो, और थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। बच्चों याद कैसे रखना है कि लूप के लिए अपन इसका काम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। लूप के लिए काम कैसा कर देंगे? उल्टा। देखो यहां पर क्लॉकवाइज करंट जाता था तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मिली, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड मिली। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को अगर मैं स्ट्रेट वायर पे लगाऊंगा तो थंब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड देंगे। लेकिन अगर राइट हैंड थंब रूल को सर्कुलर लूप पे लगाता हूं तो कर्ल को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे रख दो और थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने शायद डाउट देखा है अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऋषभ। सर ये सर्कुलर लूप वाला वापस समझाओ सर, ये समझ नहीं आया। सर्कुलर लूप वाला समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो हमें एक चीज तो पता चल गई कि किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के आसपास ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वायर को एनक्लोज करते हुए चलेगी, कुछ ऐसे एनक्लोज करके रखा हो। ये चीज अपन को सीखना था। उसके बाद अपन को क्या देखना है कि जब भी वायर सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, ये सर्कुलर फॉर्म में वायर आएगी, ये सर्कुलर फॉर्म में वायर आएगी, तो यहां पर भी सर्कुलर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। इस जगह पे भी ऐसे ही मिलेगी, इस जगह पे भी ऐसे ही मिलेगी, इस जगह पे भी ऐसे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना कंटिन्यूअसली। करंट की डायरेक्शन में अगर अपन थंब को रखें और अगर डायरेक्शन निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखना चाहें, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा जो कि वायर को ऐसे एनक्लोज कर लेगा खुद के अंदर। अरे बस इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों, इमेजिन करना पड़ेगा, इस चीज को सोचना पड़ेगा खुद से। ये एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन बोर्ड पे कैसे बनेगा? बोर्ड अपना 2 डायमेंशनल है ना, लेंथ और विड्थ ही तो है, लेकिन यहाँ पर अपन को 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनाई। कैसे बनाई? क्योंकि करंट की डायरेक्शन थी अपवर्ड, ये लोग करंट की डायरेक्शन में अपन ने थंब को प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने के लिए अपन को ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर्स निकालना है। कर्ल ऑफ फिंगर्स की वजह से पता चला कि एक कुछ ऐसा एनवलप टाइप का बन रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो कि करंट को ऐसे एनक्लोज करके बैठा है। ठीक है, सोचना पड़ेगा बच्चों, सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। सिमिलरली हर जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखी? कैसी दिखी? प्लेन से ऐसे अंदर जाते हुए फिर ऐसे घूम के बाहर आते हुए, प्लेन से ऐसे अंदर जाते हुए फिर घूम के ऐसे बाहर आते हुए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर सर्कुलर लूप। अब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरा सर्कुलर लूप है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है। दिस इज द सर्कुलर लूप जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है। ये रहा, ये रहा सर्कुलर लूप। अब इस सर्कुलर लूप के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे रहेगी, फिर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के लिए एक सर्कुलर फॉर्म में होती है तो उसके आसपास रहेगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे रहेगी, इस तरफ भी ऐसे, ऐसे एंड सो ऑन। तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि अगर मैं करंट को ऐसे देखूं, करंट इज लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी तो प्लेन से पहले ऐसे अंदर जाती हुई दिखी, फिर नीचे, फिर ऐसे प्लेन से बाहर आती हुई दिखी, फिर ऊपर। समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। और जब अपन इसको कंपाइल करते हैं तो पता चलता है कि इनसाइड या फिर सर्कुलर लूप के अंदर तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे बनी। ये करंट यहाँ पर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड।
करंट यहाँ पर बाहर आता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव फील्ड लाइन अपवर्ड एंड सो ऑन। कहां से पता चलेगा? इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों इमेजिन करना पड़ेगा। जब तक आप इसको सोचोगे नहीं, जब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगी चीज। बहुत टफ चीज है ये डायरेक्शन निकालना, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है, 12th तक ये काम देती है। कौन सा लॉ यूज करना है? हमें लॉ यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। नाउ इन राइट हैंड थंब रूल हमें थंब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक वायर को एनक्लोज करते हुए आसपास उसके दिखती हैं, सर्कुलर फॉर्म में दिखती हैं, सर्कुलर फॉर्म में दिखती हैं। अगर मैं इस लूप के अंदर वाला रीजन देखूं, ये वाला रीजन, तो इस रीजन में मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड जाती हुई दिखती है। क्लॉकवाइज करंट अगर देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड जाती हुई दिखती है, डाउनवर्ड जाती हुई। कल अपन ऐसा करते हैं, इसी के लिए एक वीडियो और देखते हैं, ठीक है? उससे और अच्छे से अपन को विजुअलाइज होगा, समझ में आएगा जब अपन इसका एक 3D एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। आज की क्लास में बच्चों कोई भी डाउट आता है आपको तो आप आज की क्लास के लिए मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल सी 1 3 डायमेंशनल एनिमेशनल वीडियो, जिससे अपन और अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास यही अपन खत्म करते हैं।